1987 में नॉटिंघम से एक फ्लाइट अटलांटिक के ऊपर से जा रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद उस फ्लाइट ने रेडर पर अपनी पहचान। उस प्लेन के साथ ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नई कार नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर एसएनवाई है। डॉक्टर एसएनवाई यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रैश हो चुका है। दरअसल डॉक्टर एसएनवाई अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उसे उसका राब्ता हो जाएगा। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसका कोई राब्ता नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर कभी कोई नहीं आता। यहाँ से ऊपर जहां बर्फ कच्ची होती है, डॉक्टर एसएनवाई ने वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए छोटे छोटे फंदे लगाए होते हैं। उसने कई सारी मछलियां पकड़ ली हैं और वही मछलियां खाकर वो अपने आप को जिंदा रखता है। डॉक्टर एसएनवाई अगली सुबह ऊपर चट्टान पर जाता है जहां पर वो अपनी मशीन एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज भी उसका किसी से भी राब्ता नहीं हो पाता। यहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात करता है। दरअसल उसके साथ जो मर गए थे उसने उन सबको यहाँ पर दफना दिया है। अब डॉक्टर एसएनवाई वापस अपने प्लेन में आ जाता है। वो देखता है जो मछलियां उसने जमा करके रखी थी अब वो वहां पर नहीं है। डॉक्टर एसएनवाई को लगता है कि जरूर उसकी तरह कोई सर्वाइवर होगा, पर जल्दी ही उसे वहां पर पोलर बियर के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बियर है जो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, इसलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब डॉक्टर एसएनवाई के दिल में एक और डर है, और वो डर है पोलर बियर का, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अगली सुबह वो बाहर आता है। वो देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से अपना राब्ता कर सके। और जब वो मशीन के हैंडल को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर है। पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक फ्लेयर बनाया होता है, वो उस फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। डॉक्टर एसएनवाई भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़का भी होता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। अब डॉक्टर एसएनवाई हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उस लड़के को बाहर निकालता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब डॉक्टर एसएनवाई उस लड़के को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उसे प्लेन के अंदर ले जाता है, जहां पर लड़के को होश आ जाता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को अंग्रेजी नहीं आती, और जो लड़के की भाषा होती है वो डॉक्टर एसएनवाई को नहीं आती। डॉक्टर एसएनवाई देखता है कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है, जिसमें वो स्टिचेस लगाता है। लड़का एक बार फिर से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एसएनवाई उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहां पर पायलट की डेड बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहां पर दफनाकर उसके ऊपर पत्थर रख देता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है, जहां पर उसे एक आर्कटिक का मैप मिलता है, मतलब कि वो उस मैप के सहारे यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उससे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव भी मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियां खा रहा था, और अब क्योंकि उसके पास स्टोव है इसलिए वो खाना पकाकर खा सकता है। डॉक्टर एसएनवाई को वहां पर उस जख्मी लड़के और पायलट की फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक फैमिली है, और अब डॉक्टर एसएनवाई की वजह से पायलट की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ लाया था, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई।